वेलकम माय डियर वंस। तो आज के इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं, जो आप इस अपने स्क्रीन पे जो भी आप कंपनीज़ का नाम देख रहे हैं, है ना, कुछ इसी के रिलेटेड एक कंपनी है जो कि इनका कामकाज संभालती है। इसी से एक मिलता जुलता मैं एक कंपनी लाने वाला हूँ। जी नहीं, ये कंपनी हिंदुस्तान फूड्स नहीं है, ना ही ये कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी के जैसा है। ये इसी से एक मिलता जुलता कंपनी है जिसके बारे में शायद ही मार्केट में ज़्यादा किसी को पता ना हो, क्योंकि ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है और इनका काम भी कुछ डिक्सन और हिंदुस्तान फूड्स के जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज संभालने में है। और इस कंपनी का जो सेक्टर है वो बिल्कुल ही यूनिक सेक्टर है। मतलब कि इस सेक्टर से इतने सारे मल्टीबैगर्स निकले हैं कि अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये सभी के सभी जो कंपनी है वो सीधा ज़ीरो टू हीरो तक की जर्नी तय कर जाती है। इसमें मैक्सिमम इसी सेक्टर से हमें मल्टीबैगर देखने को निकलते हैं। तो ऐसी कोई एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हमें भी शेयर मार्केट से हमें भी ढूंढने को का इच्छा होती है। हमें भी इच्छा है कि कोई हम बड़ा रिटर्न्स कमाएं मार्केट से। तो इस कंपनी को आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं सेक्टर के बारे में बताना चाहूँगा। तो ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो सेक्टर है सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न्स देने वाला हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स वाला सेगमेंट से ये कंपनी का जो शेयर है वो बिलोंग करता है। यहाँ पर तो मुझे कोई खास इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। ये सारी जो आपके सामने जो लिस्टेड कंपनीज आपके स्क्रीन पर दिख रही है उन्होंने लगभग सभी के सभी इस सेक्टर में मल्टीबैगर हैं। कुछ इमर्जिंग मल्टीबैगर्स भी निकलने वाले हैं। तो आपको देखकर कितना अजीब लगेगा कि इस सेक्टर में भी एक हिडन जेम है इस वक्त, जो जिसके बारे में शायद ही मार्केट में बहुत ही कम लोगों को पता हो या फिर ना के बराबर लोगों को पता होगा। तो जल्दी से आ जाएंगे इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी के वेबसाइट पे चल रहे हैं। तो हम आ गए हैं कंपनी के वेबसाइट पे। यहाँ पर आप इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को देख सकते हैं, इनके प्लांट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को। आगे देखेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। आपने यहाँ में देख लिया होगा इस कंपनी का नाम केमिसिंथ। तो ये एक बहुत ही स्टेब्लिश्ड और इनोवेटिव प्लेयर है कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। यानी किस चीज़ के कस्टम मैन्युफैक्चरिंग ये भी जान लेंगे, जैसे कि एग्रोकेमिकल्स के सेगमेंट में है, फिर फार्मास्यूटिकल्स, फोटोग्राफिक, कॉस्मेटिक्स और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ के जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके क्वालिटी और कंसिस्टेंसी को इस कंपनी के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा वो पूरा करते हैं। यानी कि कस्टम मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे कि डिक्सन हो गई, फिर हिंदुस्तान फूड जो एफएमसीजी का एक एमर्जिंग कंपनी हमें देखने को मिल रहा है, वो भी कस्टम मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सभी दिग्गज क्लाइंट्स का। तो आप सोच रहे हो कि इतने बड़े ग्रुप में एक ऐसा हिडन जेम छुपा हुआ है, क्या इसके भी क्लाइंट्स ऐसे ही हैं? वो भी आगे चलकर हम देख लेंगे। तो क्या आपको पता था इस कंपनी के बारे में? इसके बारे में भी मुझे बताना। तो हम आ जाएंगे इसके प्रोडक्ट्स के सेगमेंट के ऊपर में। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस कंपनी का जो सेगमेंट है, प्रोडक्ट सेगमेंट में, यहाँ पर फ्लूरोसेंट डाइज, इंटरमीडिएट्स, हेयर डाइज, फिर फ्यूल्स एंड मार्कर्स, फिर कस्टम मैन्युफैक्चरिंग है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो फ्लूरोसेंट डाइज जो हैं उसका जो मेन काम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कलर प्रोवाइड करना है ना, वो भी फ्लूरोसेंट इंटेंसिटी वाला, जो कि गुड और लाइट फास्टेंस प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, जिसका जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक में, सिंथेटिक रेजिंग्स में, फिर प्रिंटिंग इंक्स में यूज़ होता है, जो कि काफ़ी सारे कंपनी यूज़ करते हैं। डाइड रेजिन पिगमेंट्स में, पेंट्स में भी इसका यूज़ होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर शेड्स पे हमें देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोटिंग में, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और रेजिन पिगमेंट्स में भी यहाँ पर हमें इसका यूज़ देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो फ्यूल्स एंड डाइज का जो सेगमेंट है, यहाँ पर इसमें इसका जो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कई सारे फॉरेन के क्लाइंट्स है, जैसे कि यहाँ पर यूके, जॉन हॉग। यहाँ पर इसका यूज़ मेनली यहाँ पर देखा जाए तो पेट्रोलियम कंपनीज़ के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए ये कंपनी जो है वो केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। इसके बाद का जो इसका जो कस्टम मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि ये फार्मा, एग्रो, डाइज, स्पेशलिटी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए नाइट्रेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, उसके साथ साथ फिर ऑक्सीडेशन, फिर फिडिलक्राफ्ट रिएक्शन, फिर सल्फोनेशंस, एमिनेशन, एस्टरिफिकेशन, ऐसे जैसे कई सारे जो इनके फैसिलिटीज़ जो हैं, जो इनके मैन्युफैक्चरिंग है, इनसे ये कई सारे केमिकल को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसका हमने देखा है कि एग्रो, फार्मा और इन स्पेशलिटी केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि पार्टनर करते हैं कस्टम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कई अलग अलग कंपनीज़ के क्लाइंट्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। अभी हम आगे इसके बारे में भी देखने वाले हैं।
पर उससे पहले और थोड़ा डिटेल में इसके बिजनेस को समझा जाए तो केमिसिंथ जो है वो एक्सटेंड करते जा रही है अपने कस्टमर बेस को ओवरऑल एफर्ट्स और इम्प्रूविंग कस्टमर कॉम्पिटिटिवनेस, ताकि ये इनके कस्टमर जो हैं वो किसी और के पास ना जाएं। इसके साथ साथ ये अदर बिजनेस एरियाज़ में भी अपना पहुंच बनाते जा रहे हैं, जैसे कि उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स और प्रोडक्ट्स का सोर्सिंग, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब का भी खास ध्यान रख रही है। कंपनी लॉजिस्टिक सर्विसेज में भी आ गई है। इसके साथ साथ वो कमिटेड है राइट्स का, कस्टमर्स का, ट्रांसपेरेंसी है इस कंपनी के पास। इनके पार्टनरशिप जो है वो हाईली रेप्यूटेड कंपनीज़ के साथ इन्होंने अपना जो है पार्टनरशिप करके रखा है। तो हुआ ना ये कंपनी का भी बिजनेस मॉडल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, हिंदुस्तान फूड्स और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के जैसे हैं। तो चलिए आएंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानने के कोशिश करते हैं। और फाइनेंशियल देख करके आप सच में चौंक जाओगे, बहुत ही अजीब सा आपको लगेगा देखकर। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी जो है उसके पास 30 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। ऑर्गेनिक केमिकल केमिसिंथ ग्रुप जो है उसने ये कस्टम मैन्युफैक्चरिंग का जो अपना बिजनेस बनाया है। इसके साथ साथ इनके जो की प्रोडक्ट्स है वो भी हमने देखे हैं, एग्रोकेमिकल, फोटोग्राफिक, फिर फार्मास्यूटिकल्स में भी। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में भी इसका यूज़ होता है। तो ये जो कंपनी है इसका जो लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ये भी रहा है कि अपने इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है, जो कि कस्टमर्स के गोल को टाइम टू टाइम अचीव करने में मदद करती है, यानी कि दूसरों का ऑर्डर्स लेकर उन्हें टाइम टू टाइम फुलफिल करती है। इनके ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो लिस्टेड कंपनी जो है वो उसका नाम है केमिसिंथ वापी लिमिटेड। वापी जो है वो एक गुजरात की एक छोटी सी सिटी है, जो कि इसके ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है, जिसने लीडिंग एग्रोकेमिकल फार्मा में अपना पहुंच बनाया। इसके साथ साथ CS स्पेशलिटी केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, जो कि फॉर्मरली जेम्स रॉबिन्सन के नाम से जाना जाता था, जो कि पूरी की पूरी 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हमें देखने को मिल रही है। और ये एक्सपोर्ट्स करती है प्रोडक्ट्स को, हेयर डाइस, फ्यूल्स एंड फ्लोरोसेंट डाइस के जैसे प्रोडक्ट्स को। इसी के साथ साथ इसका परफॉर्मेंस केमिकल्स में भी इसने 2010 में इस्टेब्लिश किया था, जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ऑपरेट करती है, जो कि सिंगल प्रोडक्ट रेंज के में एक डेडिकेटेड प्लांट है, केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। इसके साथ साथ बायोसाइंस का भी इनका सेगमेंट है, जो कि इंटरनेशनल रिसर्च लाइफ साइंस कंपनीज से इनका पार्टनरशिप किया गया है। इसके साथ यहाँ पर जो इनका जो टैग लाइन है, जो इनके स्ट्रेंथ्स को हमें देखने को मिलता है, जो कि ये रिपीटेडली एक्सीलेंस को अचीव करते हैं, जो कि इनके आदत है। इस कंपनी के पास बहुत ही अच्छी कमिटेड टीम है। साथ ही साथ क्रिएटिव इनोवेशन भी करती है कंपनी, अलग अलग प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है। फिर साथ ही साथ क्वालिटी ऑपरेशन है, जो कि ISO सर्टिफाइड है। साथ ही साथ पूरी टेक्निकली SOPs, बैच रिकॉर्ड्स के साथ अपना कामकाज संभालती है। साथ ही साथ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है इसके पास केमिकल इंडस्ट्रीज़ को लेकर। इसी के साथ साथ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि ये न्यू प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम डिलीवर करती रहती है। इसका इनोवेशंस भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी देखने को मिल रही है अब तक तो यहाँ आ गए हैं हम स्क्रीनर के वेबसाइट पे। इसके थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि कंपनी कैसी भी हो वो चलती उसके फंडामेंटल से है, उसके बिजनेस के परफॉर्मेंस से ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ प्राइस 20 रुपीज़ का है इस कंपनी का, जो कि काफ़ी चीप लेवल पे हमें ट्रेड करते हुए इस वक्त देखने को मिल रहा है। अभी आगे देखेंगे, कंपनी मात्र केवल BSE लिस्टेड हमें देखने को मिल रही है। और ये कंपनी इतनी पैनी कंपनी है कि ये सिर्फ और सिर्फ 6 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि कोई किराना स्टोर, कोई छोटा सा शॉप का भी शायद इन्वेंट्री को अगर मिला दिया जाए तो इतना मार्केट कैप में भी उनका हो भी सकता है। साथ ही साथ करंट प्राइस तो हमने देख ही लिया, 52 वीक हाई के ही आसपास इस वक्त ट्रेड कर रही है। आगे देखेंगे कि P लगभग डिसेंट देखने को मिल रहा है इसका, 30 के ऊपर। उसके साथ साथ बुक वैल्यू 34 का है, यानी कितनी अंडर वैल्यूड शेयर है। शेयर का दाम है 20 रुपये और बुक वैल्यू जो है वो 35 के आसपास का है। अभी आगे देखेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी भी लगभग डिसेंट देखने को मिल रहा है, 20% के आसपास, और 16% है इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे देखेंगे कंपनी का जो कामकाज है वो कंपनी का इसीलिए पीयर्स कंपैरिजन जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज से करते हुए देखने को मिल रहा है। ये इन्हीं का ही काम का संभालती है कंपनी का। आप पोजीशन देख सकते हैं इस कंपैरिजन के अकॉर्डिंग 6 करोड़ का मार्केट कैप है, इतनी छोटी कंपनी है ये। आगे हम देखेंगे इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हमें ये देखने को मिल रहा है इस वक्त कि 7 करोड़ का सेल्स इस वक्त कंपनी ने किया है, जो कि पिछले क्वार्टर में के लगभग डबल के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे जो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मात्र केवल 1.3 करोड़ का देखने को मिल रहा है। आगे देखेंगे थोड़ा और डिटेल में कि नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस में काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मैनर पे है, कभी कभी कंपनी लॉस पे भी चले जाती है। फिर कंपनी ने इस साल तो अच्छा ही प्रॉफिट दिखाया है। ईयरली बेसिस पे जाएंगे तो थोड़ा हमें और क्लियर पिक्चर देखने को मिलेगा कि 2000 यहाँ पर डेटा जो है वो 2012 से है,
तो सेल्स जो कंपनी का है वो कुछ खास ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री पे देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके 2018 से हमने देखा है कि 13 करोड़ का सेल्स इसने रिकॉर्ड हाई किया था, उसके बाद फिर 19 पे डाउन हो गया और अभी फिलहाल कंपनी थोड़ा बहुत ट्रैक पर देखने को मिल रही है। इस साल जो कंपनी का जो है सेल्स वो 23 करोड़ के आसपास का है। तो अब तक का जो सेल्स है वो कंपनी ने पिछले साल के सेल्स को अब तक बीट नहीं किया है। तो आगे क्वार्टर का रिजल्ट आना बाकी है, तो उसमें भी हम देख लेंगे। आगे हम और अच्छे से देखेंगे, इसके नेट प्रॉफिट को स्टडी करेंगे। तो कंपनी का इस वक्त जो नेट प्रॉफिट है वो 0.50 करोड़ के आसपास का है। इससे पहले काफ़ी समय तक कंपनी लगातार लॉसेस दिखा रही थी। कंपनी का जो स्थिति जो सुधरना शुरू हुआ है मेरे हिसाब से यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ पर 2019 के बाद कंपनी का प्रॉफिट का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। 6 करोड़ की कंपनी का जो प्रॉफिट है वो थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ते हुए देखने को मिला। बीच में जो 2021 का जो साल था उसमें रिकॉर्ड सेल्स और प्रॉफिट हमें देखने को मिला। आगे देखेंगे कि इसका जो अर्निंग पर शेयर वो भी पॉजिटिव पर देखने को मिला। हाईएस्ट जो है वो 11.60 पे था। तो आगे देखेंगे यहाँ पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो पिछले 5 सालों पे और 3 सालों में काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लगभग 50 के आसपास पिछले 3 साल में 22% का है और इस साल में हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो शायद हो सकता है कि फ्लैट आने वाला है आगे के नंबर्स पे। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो है वो भी हमें लास्ट 3 सालों में अच्छा देखने को मिल रहा है। इस साल ये भी नेगेटिव में है। कंपनी के पास जो बैलेंस शीट में जो रिजर्व है वो उसके मार्केट कैप से भी हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मात्र केवल 6 करोड़ की कंपनी, एक छोटी सी पेनी कंपनी का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव पे, नेगेटिव से पॉजिटिव पर आते हुए देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इतना ही नहीं, जो खास बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसके बोरोइंग्स पे आप ध्यान दीजिए। बोरोइंग्स भी काफ़ी लंबे समय से हमें बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिल रही है। तो बोरोइंग्स कंपनी के पास बहुत है, तो इस वजह से कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरी में हो जाती है। एक तो पेनी कंपनी, मात्र केवल 6 करोड़ का मार्केट कैप। फिर यहाँ पर हम आगे देखेंगे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो प्रोमोटर्स का जो हिस्सेदारी है वो तो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जिस वजह से इस कंपनी को मैं आपके सामने मैं लाया हूँ उसमें सिर्फ खासियत यही है कि आपको इसमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो है यूपीएल का इस पर होल्डिंग्स है 30% का। यूपीएल यानी कि इंडिया की एक बहुत ही बड़ी एग्रोकेम कंपनी है जो कि इसमें 30% होल्ड करती है और साथ ही साथ एसआरएफ का भी इसमें 1% का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कंपनी वही है, हम इससे कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि हमें इस पर स्पेलिंग देखने को मिल रहा है वो एग्जैक्ट यूपीएल और एसआरएफ का नहीं भी हो सकता है। कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके ऊपर हम आ गए हैं, जो कि टॉप 10 शेयर होल्डिंग पैटर्न से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अपनी स्क्रीन को जूम करके देख लेना। यहाँ जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उसके अदर देन जो भी होल्डिंग्स है उसमें हमें देखने को, यहाँ देख लीजिए आप, यूपीएल लिमिटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसका 30% का परसेंटेज ऑन पर टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप देख सकते हैं। इस कंपनी में उसका 30% की होल्डिंग्स है, जो कि नंबर ऑफ शेयर्स पे आप देख सकते हैं कि 9,21,000 का इस कंपनी का शेयर्स होल्ड करती है यूपीएल लिमिटेड। इसके बाद आगे हम देखेंगे, आगे हमने एसआरएफ का भी नाम देखा था। इसी स्क्रीन पर हमें देखने को ये मिल रहा है कि एसआरएफ लिमिटेड का भी इस कंपनी में जो है वो होल्डिंग है 1.07, जो कि हमने स्क्रीनर के वेबसाइट पर देखा। साथ ही साथ एसआरएफ फाइनेंस का भी हमें देखने को मिल रहा है, इसमें शेयर होल्डिंग जो है वो 0.39% का है। तो क्या ये कंपनी का वही रिपोर्ट है जो मैं आपके सामने में दिखा रहा हूँ, क्या ये उसी कंपनी का है? जी हाँ, मैं ज़रूर दिखाऊंगा। आप यहाँ देख सकते हैं वो इसी कंपनी का है। यहाँ पर आप देख लीजिए केमिसिंथ ग्रुप। गलती से मैंने ये जो एनुअल रिपोर्ट है वो 2019-20 का मुझसे क्लिक हो गया, लेकिन ये कंपनी वही है, आप देख लेना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो यूपीएल के बारे में हमें कंफर्म करने के लिए मैंने आपको इस दूसरे वेबसाइट पर भी लिया है। यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखा गया है यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड, जो कि यूपीएल लिमिटेड यहाँ पर रखा हुआ था। जो 30% का होल्डिंग्स है वो यही यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो यूपीएल इस पर इन्वेस्टेड है और साथ ही साथ हमने एसआरएफ को भी तो देखा ही था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.07% का जो हिस्सेदारी है वो एसआरएफ लिमिटेड के पास भी है। इस कंपनी का एक 6 करोड़ की कंपनी में इतने बड़े बड़े कंपनीज का होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। सच में ये कंपनी एक बहुत बड़ी हिडन जेम है मेरे हिसाब से। तो मुझे यही देखने को मिल रहा है कि ये एक्सपोर्ट भी करती है ग्लोबली और साथ ही साथ कितना बड़ा क्लाइंट बेस है। ज़रूर इसके साथ बहुत बड़ी डील्स होती होगी, तभी तो यूपीएल और एसआरएफ जैसे बड़े बड़े कंपनीज़ ने इस पर अपना शेयर होल्डिंग का पार्टिसिपेशन भी रखा है। तो कंपनी का हम शेयर प्राइस का पैटर्न के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये कंपनी के बारे में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, इस कंपनी का जो ट्रेडिंग डेटा है वो हमें गूगल पर देखने को नहीं मिल रही है। और इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ एक हमें देखने को मिल रहा है कि ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो डायरेक्ट ज़ीरो भी हो जाता है, यानी कंपनी जो है वो पूरी की पूरी दिवालिया हो जाती है। मतलब कि इस डेटा के अकॉर्डिंग -100% जो है
पूरा वैल्यूलेस जीरो हो जाती है कंपनी का शेयर प्राइस। तो काफ़ी डरावनी कंपनी है मुझे तो देखने को। और भी मैं आपके सामने सिर्फ अच्छी बातें नहीं करूँगा कि ये कंपनी ग्लोबली एक्सपोर्ट करती है, ये कंपनी का क्लाइंट बेस अच्छा है, तो अच्छे अच्छे केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स के इसके पास क्लाइंट्स हैं, यूपीएल एसआरएफ की होल्डिंग है। इतना ही नहीं, आप यहाँ पर देख लो कि ये कंपनी जो है इसका वॉल्यूम एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस कंपनी का जो कोई वॉल्यूम का डेटा ही हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख लो लास्ट 1 मंथ का एवरेज भी जीरो। आज मतलब कि लास्ट जो ये ट्रेड हुई थी यहाँ पर कब ट्रेड हुई थी, यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि ये 6 अप्रैल 2023 को लास्ट ट्रेड हुई थी और किसने पता नहीं खरीदा होगा, ये तो प्राइस जीरो हो चुका है। तो काफ़ी अजीब सा बात है कि टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स तो लगभग ज़ीरो है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बिल्कुल हीरो है। और आप देख सकते हैं कि कोई खास हमें देखने को ये भी नहीं मिल रहा है कि कौन ऑफलोड कर रहा है शेयर्स। कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, ऑफ मार्केट एक्विजिशन यहाँ पर चल रहा है। साथ ही साथ रेवेन्यू और रिजल्ट्स तो हमने देख ही लिया, यहाँ पर हमें इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिला। साथ ही साथ आप शेयर होल्डिंग का भी मैंने आपको डेटा दिखाया। उसके साथ साथ कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी हमें देखने को मिला कि ये कंपनी अलग अलग टाइप के हेवी केमिकल्स, एसिड्स, एल्कलीज, ट्रेनिड्स, फिर स्टॉक भी रखती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, सप्लाई करती है, फिर बाइंग, रीसेलिंग, रिवर्स लॉजिस्टिक्स जैसे कंपनी का काम है। केमिकल कंपनी इसका कामकाज का सेगमेंट है, इसका एक्सपोर्ट से लेकर के सब कुछ। तो जब डिक्सन टेक कंपनी जो इतना तेज अपमूव दिखाई, पहले इसके बारे में भी किसी को नहीं पता था। जब भाग जाने के बाद हर किसी को रिग्रेट होता है कि ये कंपनी हमें पहले क्यों नहीं पता चली। इसी के साथ साथ अमॉन्ग द रिटेल इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान फूड्स के साथ भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला। काफ़ी समय से कंपनी गुमनाम थी, फिर उसके बाद हमें इसके बारे में जानने को मिला। उसके बाद बहुत ज़्यादा ये कंपनी ओवर वैल्यूड हो गई। उसके साथ साथ अभी भी ये कंपनी एक डिसेंट प्राइस पर ट्रेड कर रही है, लेकिन जब मार्केट ने वैल्यू किया तो इसने अच्छा खासा अपमूव दिखाया। तो आप समझ नहीं रहे हो कि कितनी बड़ी जेम कंपनी हमें देखने को मिल रही है। थोड़ा फंडामेंटल्स ख़राब है, वॉल्यूम्स का भी कुछ ठीक ठिकाना नहीं रहता है। तो इस कंपनी के आप चार्ट पर देख लीजिए, ये मैंने investing.com पर इसका चार्ट निकाला है। तो यहाँ पर आपको देखने को ये मिलेगा कि कंपनी लगातार सर्किट्स पे ही भाग रही है। तो कोई भी खास चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर टैप किया तो वॉल्यूम का जो डेटा है वो केवल हमें 25 ट्रेडेड क्वांटिटी देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ हम नेक्स्ट देख लेंगे कि यहाँ पर हम नेक्स्ट कैंडल पर नज़र रखेंगे। तो इसी के साथ साथ ये भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लास्ट ट्रेड किया था इस कैंडल पे, जहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा है, तो वो 25 फरवरी का डेटा हमें देखने को मिल रहा है, वो भी पिछले साल का। इसके साथ साथ काफ़ी रेयरली ट्रेड होती है। इसके बाद मार्च पर ये कंपनी ट्रेड हुई, उसके बाद फिर वही वो भी पिछले साल की। उसके बाद फिर काफ़ी लंबे समय के बाद इसने 2023 में 3 मार्च पर यहाँ तक हमें इसका ट्रेडेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कि इसका आप लेवल देख लो, ये ओपन भी 20 पर हुई थी, लो भी 20 पर। और हमने तो मतलब कि इससे पहले वाली वेबसाइट में इसका जो मनी कंट्रोल का जो साइट है उस पर हमें ज़ीरो देखने को मिला इसका शेयर प्राइस। और साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हो कि वॉल्यूम जो है वो भी ना के बराबर 25। तो कौन इसे खरीद बेच पा रहा है मार्केट पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस पर जो चार्ट बन रहा है, जो सर्किट्स पे चल रही है या फिर रेयरली ट्रेड हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी पब्लिकली अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हो कि एलसीड इन्वेस्टमेंट्स जिसमें एशियन पेंट्स का होल्डिंग्स है, वो भी कंपनी नहीं चलती। फिर तपारिया टूल्स, ऐसे कई सारी ऐसे कंपनीज है जो कि बहुत ही बड़ी जेम कंपनी है, लेकिन वो कंपनी जो है वो मार्केट पर ट्रेड ही नहीं करती है, फिर बहुत रेयरली ट्रेड करती है। तो ऐसी एक कंपनी हमें देखने को मिल रही है, एक हॉन्टेड कंपनी देखने को मिल रही है, जो कि कभी कभार चलती है और कब चलेगी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मार्केट का जो इसका बिजनेस मॉडल है, इसने जैसे क्लाइंट्स को कैप्चर करके रखा है, इस वजह से मुझे इसका ऊपर अटेंशन गया मेरा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा इस कंपनी के बारे में। अगर कभी इस कंपनी का फंडामेंटल सुधरता है और अगर अच्छा खासा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शंस आता है, तो मैं फिर से इस कंपनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूँगा कि किस लेवल पर इसे ख़रीदा जाए। तो ये कंपनी बहुत ही यूनिक स्टडी मुझे लगी। इसी के जैसे एक केस स्टडी मैंने ये भी बताया था आपको, आप इस वीडियो पर जाकर देख सकते हो, जो कि 2 महीना पहले मैंने बनाया था। एक ऐसी कंपनी जिसने रिजल्ट नहीं, अपने प्राइस परफॉर्मेंस के मामले में एसआरएफ को भी बीट कर दिया। अब एसआरएफ लिमिटेड तो आप जानते हैं कितनी बड़ी मल्टीबैगर कंपनी है हमारे शेयर मार्केट में। इसके जैसा मल्टीबैगर हमें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने इस कंपनी को ढूंढ निकाला है। आप मेरे चैनल पर आकर के इस वीडियो को देख लेना, ये सबसे पहला वीडियो है तो मेरा इस चैनल का। तो हो सकता है कि इस वीडियो में जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपको शायद पसंद ना आए, लेकिन फिर भी आप नॉलेज के लिए आप देख सकते हो, काफ़ी आपका नॉलेज देखने को मिलेगा। आप स्क्रीन पर ही देख लो कितना बड़ा रिटर्न इसने दिया है इस कंपनी ने। तो ये भी मेरा एक केस स्टडी था। इसी तरह के एक केस स्टडी वाला जो फोल्डर है उसमें मैंने इस कंपनी के बारे में डिस्कस किया है। तो आप इस
कंपनी के बारे में ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद जान लेना। इस कंपनी में मैंने लेवल्स भी बताया है कि मैंने कहाँ एंटर किया था और ये कंपनी करती क्या है। साथ ही साथ और भी मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर बनने में मदद करेगा, जो कि पीटर लिंच की स्ट्रैटेजीज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया कि इस मार्केट फॉल में हमें डरना नहीं चाहिए। फिर आगे के भी कोई ऐसे माइक्रो कैप कंपनीज़ का भी मैंने प्लेलिस्ट बना कर रखा है, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पर जा कर के उसे भी देख सकते हो। तो इससे क्या है कि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा और साथ ही साथ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ एंड टॉपिक्स के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसे स्टडीज़ को फाइंड करने में, रिसर्च करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है, तो ज़रूर इसके बारे में सोचना आप कि इस कंपनी के बारे में क्या आपको पता था, इसके बारे में मुझे बताना। मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में किसी ने भी इस कंपनी को कवर किया होगा, किसी भी यूट्यूबर ने। तो जल्दी मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए दिस इज़ SCK द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।